पूछता है भारत, और पूछता है भारत कि क्या है जरूरी भारत के विपक्ष के लिए, भारत का संविधान या ट्विटर के नियम। यह बात मैंने पहले भी बोला था कि भारत की विपक्षी पार्टियों को समझना पड़ेगा, भारत के विपक्ष को समझना पड़ेगा कि उनके लिए अशोक की लाठ ज्यादा महत्वपूर्ण है या नीली चिड़िया। जिस दिन भारत के विपक्ष ने या भारत की विपक्ष की कुछ पार्टियों ने एक नहीं बल्कि 1 दर्जन से एक कम यानी 11 नेताओं की 11 मंत्रियों की बहरहाल शिकायत ट्विटर से की थी, मैंने तभी कहा था। और आज जब ट्विटर और बाकी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स भारत के संविधान को चैलेंज कर रहे हैं, उसकी अवहेलना कर रहे हैं, कह रहे हैं ठीक है, तो वो ही विपक्षी दल भारत के संविधान के साथ नहीं, वो उन सोशल मीडिया नेटवर्क की कंपनियों के साथ खड़े हैं, उन बड़े बड़े उद्योगपतियों जो कि विदेशी नियम भारत में चलाना चाहते हैं उनके साथ खड़े हैं। क्यों? कहते हैं बोलने की आजादी, कहते हैं अभिव्यक्ति की आजादी, कहते हैं कि सोशल नेटवर्क पर जिसका जो मन चाहे होना चाहिए, इसीलिए तो आने दिया था कि जो चाहे वो लिखो, लेकिन सही या गलत ये ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक या कोई और नहीं, भारत के नियम अनुसार ये होगा कि जो ऐश्वर्या कपूर या जो आपने लिखा, दर्शकों आपके पड़ोसी ने कुछ लिखा, वो आपको पसंद आए कि नहीं, उससे ज्यादा बड़ा है कि वो भारत के नियम अनुसार है कि नहीं। अमेरिका में बैठे या दुनिया के किसी और कोने में बैठे इन बड़े बड़े सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म के मालिकों को कुछ पसंद है तो वो होगा, और उनको पसंद नहीं तो वो नहीं। भारत का संविधान कुछ भी बोले और भारत का विपक्ष होने देगा। अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर झूठ कैसे, और मैं फिर कहता हूं कैसे अलाउ किया जाए, कैसे इसकी अनुमति दी जाए। अमेरिका में बैठे ट्विटर के मालिकों को लगता है कि अगर ऐश्वर्या कपूर सही तो सही, और अगर लगता है ऐश्वर्या कपूर गलत तो गलत। नहीं, भारत के नियम बताएंगे, भारत की एजेंसियां बताएंगी, भारत की पुलिस बताएगी। कल को आपके पड़ोसी को आपका ट्वीट नहीं पसंद आया, वो जाके कह देगा, ट्विटर को लगा वो सही तो सही, ट्विटर को लगा गलत तो वो आपकी प्रोफाइल को हटा देगा। ऐसे ही किसी और सोशल नेटवर्किंग साइट को लगा तो नहीं, वो नियम होंगे, कुछ नियम अनुसार चलना होगा, वो नियम फॉलो करने पड़ेगा। और यही बात भारत की सरकार ने भी कहा है आज, अभिव्यक्ति की आजादी पे झूठ परोसने की अनुमति नहीं दी जाएगी। भारत के संविधान को चैलेंज मत कीजिए। इसलिए आज पूछता हूं मैं और पूछता है भारत कि नए कानून के खिलाफ सोशल मीडिया कंपनियों के साथ आखिर क्यों खड़ा है भारत का विपक्ष। पूछता है भारत कि क्या देश के कानून से बड़ी है, क्या देश के कानून से बड़ी है ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया कंपनियां। जवाब दे। पूछता है भारत कि देश में बोलने की आजादी, जी हां, देश में बोलने की आजादी के नाम पर झूठ फैलाना यह बंद कब करेंगे सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ट्विटर हो या कोई और सबसे बड़ा सवाल आज पूछता है भारत में देशवासियों, दर्शकों, कि सरकार ने कंपनियों से पूछा है सवाल, सरकार ने इन सोशल नेटवर्क की कंपनियों से पूछा है सवाल, फिर सोशल मीडिया पे क्यों बचा है बवाल। पूछता है भारत। देश विरोधी टूल किट को लेकर उठा विवाद सियासी महासंग्राम में बदल गया है। सरकार सोशल मीडिया कंपनियों को नए कानून के दायरे में काम करने की हिदायत दे रही है, लेकिन व्हाट्सएप जैसी कंपनियां देश के कानून को ही चुनौती दे रही हैं। इसे लेकर मोदी विरोधी अभिव्यक्ति की आजादी का ढिंढोरा पीटने लगे हैं। इनकी जिद है, इनकी जबरदस्ती है, इनका ये एक लोगों के प्राइवेसी को छीन लेना सर्वेलेंस के लिए कि कौन हमारे खिलाफ है, कैसे उसको रोका जाए। यानी कोई इनके खिलाफ कोई ना लिखे, कोई मोदी के खिलाफ बात ना करे, कोई बीजेपी के खिलाफ बात ना करे। सोशल मीडिया को लेकर मचे बवाल के बीच टूल किट गैंग के हथियार ट्विटर का बयान सामने आया है। दबी जुबान में ही सही, ट्विटर ने भी नए नियम पर सवाल उठाए हैं, लेकिन जिन नियमों को देश की चुनी हुई सरकार ने बनाया है, उस पर इन कंपनियों को सवाल उठाने का कोई हक है क्या? जब देश में कोई नया नियम कानून बनता है तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म दादागिरी पर उतारू क्यों है?
ये लोग खाली मोदी जी का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये देश का भी इमेज नष्ट करने में लगे हैं। इनको समझना चाहिए कि ये देश मजबूत होना चाहिए। राजनीतिक पार्टी पे अटैक करो, देश को कमजोर करोगे तो आपका भविष्य कुछ भी नहीं रह जाएगा। ट्विटर, व्हाट्सएप जैसी कंपनियां नए कानून के खिलाफ आवाज उठाती हैं, तो विरोधी पार्टियां इनकी आवाज को और बुलंद कर रही हैं। अभिव्यक्ति की आजादी का नाम लेकर सरकार पर हमला बोलने वाली पार्टियों को आज बताना चाहिए कि वो मोदी विरोध में नियमों पर सवाल उठाकर देश का अपमान क्यों कर रही है। पूछता है भारत। जी हां, पूछता है भारत कि आखिरकार ये विपक्षी दलों को अब सामने आना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कि उनके लिए ये नीली पीली हरी गुलाबी चिड़िया ज्यादा जरूरी है या अशोक की लाट। ये बात मैंने गौरव भाटिया जी, आपको याद होगी, पूछी थी, तब सब चुप थे। पूरा पैनल है, जैसे मैंने नाम लिया, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया है मेरे साथ, रत्नाकर त्रिपाठी है मेरे साथ, पारुल खेरा है, ईश्वरन भंडारी जी भी है, अग्निजेश अवस्थी है, ममता काले हैं, तौसिफ है और अशप्रीत जी हैं, कांग्रेस के नेता है कांग्रेस के नेता है अशप्रीत, वो भी है मेरे साथ। मैं सबसे पहले गौरव भाटिया जी आपके पास इसलिए आ रहा हूं कि अब से कुछ क्षण पहले मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने अपना एक वक्तव्य जारी किया है और कहा है कि अगर कोई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ये सोचता है कि वो इतना ताकतवर है कि विश्व की सबसे ताकतवर और बड़ी डेमोक्रेसी को वो अगर सिखा सकता है कि कैसे चलाना है सरकार, तो वो गलत है। और सब यही है इस समय की बड़ी ब्रेकिंग। गौरव भाटिया जी आपके पास आऊं इससे पहले कि ट्विटर को केंद्र सरकार का जवाब, सरकार ने ट्विटर के आरोपों का खंडन किया है। भारत में बोलने की पूरी आजादी है, कहा है कानून बनाना सरकार का काम है, ट्विटर नियमों को कर रहा नजरअंदाज, अपनी शर्तें थोपने की कोशिश है, ट्विटर भारत की छवि खराब करने की कोशिश कर रहा है और इसकी अनुमति नहीं देगी भारत सरकार उनको। गौरव भाटिया जी वकील भी हैं, बीजेपी के नेता भी हैं, बताइए क्या ट्विटर इतना ताकतवर हो गया है गौरव भाटिया जी? सरे जी, एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दे, भारत में सर्वोपरि संविधान है, भारत की जनता है। संविधान की शुरुआत किन शब्दों से होती है? उसकी शुरुआत होती है वी द पीपल। हमने अपने आप को संविधान दिया है। कोई नीली काली पीली इटालियन चिड़िया आके नहीं बताएगी कि भारत कैसे चलेगा। दूसरी बात, अगर आपको भारत में व्यापार करना है, क्योंकि आप व्यापार ही करते हो, तो आप भारत के कानून के हिसाब से करोगे ना। भारत सरकार, ऐसे मामले आते हैं, आतंकवाद के आते हैं, महिलाओं की अस्मिता के आते हैं, कई बार बलात्कार होता है, ऐसे अपराधी होते हैं जिनको ढूंढना होता है। क्या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज अगर ये पूछती हैं कि हमें ये तथ्य चाहिए आरोपी को पकड़ने के लिए, तो ये सुनना ठीक होगा कि नहीं भाई, हम तो अमेरिका में हैं, हमारी जो पेरेंट कंपनी है उससे पूछ के आपको बताएंगे, ये तो हमारी तौहीन होगी। तीसरी बात, हमारे जो नागरिक हैं, ये कानून जो आए हैं ये उनकी हिफाजत के लिए आए हैं, उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए आए हैं। इसको आप कैसे कह सकते हैं इन्वेजन ऑफ राइट टू प्राइवेसी? मुझे आप बताइए, एक वैक्यूम हो, कोई कानून ना हो और एक नागरिक आए सरकार से कहे, वो चाहे प्रदेश की हो केंद्र की, कि भाई मेरी बहन के साथ, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत हुआ है, तो क्या केंद्र की सरकार या प्रदेश की सरकार और पुलिस या सीबीआई कहेगी रुको, अधिकारियों से बात करेंगे? ये दिखाता है ये लोग आज भारत के साथ नहीं, जो विदेशी डॉलर हैं उसके साथ खड़े हैं और इनको संविधान में, भारत की जनता में कोई आस्था नहीं है। ये केवल जो निजता की बात करते हैं उसकी चादर ओढ़ के कि हमारी जो नग्नता है, जो भारत विरोधी कार्रवाई हम करते हैं, वो कहीं सामने प्रकट ना हो जाए, इसलिए ये लोग निजता की चादर लेके और अपने कुकर्म छुपाने का काम कर रहे हैं। त्रिपाठी जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। मैं जानता हूं आपकी जो टिप्पणी होगी वो किस लाइन पे होगी, लेकिन मैं आपसे समझना चाहता हूं त्रिपाठी जी, एक वो जनरेशन है भारत की, और कांग्रेस में अभी भी उस जनरेशन के कई नेता हैं जिसने सोशल मीडिया नहीं देखा है, और मतलब जिसको आज भी लोगों से मिलने में और लोगों को समझने में शायद दिलचस्पी कुछ बची है। ऐसे में भारत के संविधान से ज्यादा महत्ता
सोशल नेटवर्किंग साइट्स, ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक, XYZ किसी को भी देना, ये तो ये हो गया कि भारत की जनता से ऊपर आपने इन सोशल नेटवर्क की कंपनियों को रख दिया। वो भारत की सरकार के खिलाफ, आज भारत में सरकार किस पार्टी की है उससे फर्क नहीं पड़ता, आज वो किस तरफ जा रहे हैं, कल वो किस तरफ जाएंगे, ये तो फिर ये हो गया ना कि ट्विटर अमेरिका में बैठ के जैक भाई डिसाइड करेंगे कि भारत क्या करेगा। रत्नाकर त्रिपाठी जी। जी ऐश्वर्य जी, ऐसा है ना, पहले तो आप मेरे बारे में पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। मैं जो लाइन पकड़ूंगा वो भारत की संविधान की ही पकड़ूंगा, और भारत का संविधान नरेंद्र मोदी नहीं है, न भाजपा नहीं सरकार है। भारत का संविधान एक संविधान है जिसमें राइट टू प्राइवेसी है, और राइट टू प्राइवेसी को 2017 में पूरी बात सुन लीजिए, जस्टिस पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में कॉन्स्टिट्यूशन बेंच में 9 जजों की बेंच ने सीधे सीधे कहा है कि आपको राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। और मैं इस विवाद में और नहीं जाऊंगा क्योंकि वकील साहब तो वकील हैं, जस्टिस तो है नहीं। हाई कोर्ट में अभी व्हाट्सएप ने आपको चैलेंज किया है, लेट द कोर्ट डिसाइड। हाँ, मैं इतना जरूर मानता हूं कि भारत सरकार मेरी निजता में घुसने का कार्यक्रम कर रही है, वो उस कार्य को करना चाह रही है जिसमें वो मुझे धमका सके, डरा सके और मेरे पास पुलिस भेज सके, मुझे बंद कर सके। इस भारत के अंदर हजारों केस ऐसे हुए हैं, आज ही नहीं, ये पुराने सरकारों में भी, जिसमें 20-20 साल बाद पता चलता है कि नहीं साहब, पुलिस ने जबरदस्ती फंसा दिया, पुलिस ने गलत फंसा दिया। आप पुलिस को उस चीज का हथियार दे रहे हैं क्योंकि आप परेशान हैं। और आप इस बात को जान लीजिए, नरेंद्र मोदी भारत सरकार नहीं है, कतई नहीं है, इनकी साख डूबी हुई है। 2014 में आखी दास जो थी हेड फेसबुक की, वो इनको फेवर करने के चक्कर में उन्हें 2 महीने बाद इस्तीफा देना पड़ा, और उन्होंने पर्सनल जो फेसबुक की अपनी पूरी बात सुन लीजिए, हटिया जी पूरी बात सुन लिया कीजिए। एम्प्लॉइज की जो ग्रुप था उसमें लिखा कि हमने नरेंद्र मोदी जी के पक्ष में एक लॉ जलाई थी जो आग बनकर उभरी, और अब वो इतिहास है। आपका झूठ बोलने का, आपका लोगों को दबाने का इतिहास है। अभी बनारस वालों को संबोधित करते हुए माननीय, आप दीजिएगा, सरकार दीजिएगा, आप मालिक है, आप दीजिएगा, हम लोग को भी बोलने दिया कीजिए ना। उन्होंने इस एड्रेस में कहा कि मैं इस बात को आपको बताना चाहता हूं कि योगी आदित्यनाथ जी मस्तिष्क ज्वर के लिए पार्लियामेंट में रोए। यह कितना बड़ा झूठ था। योगी आदित्यनाथ जी सोमनाथ चटर्जी जी के सामने इसलिए रो रहे थे कि उनके हिसाब से तत्कालीन सरकार द्वारा उनका उत्पीड़न किया जा रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी ने बताया कि वो मस्तिष्क ज्वर के लिए रोए, जो मरीजों के लिए रोए, जो बच्चों के लिए रोए। आप जब साख खो देते हैं, आप जब साख खो देते हैं तो आपके साथ यही होता है। इतना भोकाल काटने में लग जाते हैं कि प्लीज मैं आप उत्तर दे दूं। नहीं, रत्नाकर जी आप मेरी बात बताइए, अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे झूठ ट्विटर डिसाइड करेगा क्या? रत्नाकर जी, ऐश्वर्य जी, आप जहां रहते हैं उसके पास एक पुलिस स्टेशन होगा। त्रिपाठी जी एक सेकंड, गौरव भाटिया आपको लीगल टर्म्स में समझाएंगे, मैं आपको मैं उत्तर देना चाहता हूं रत्नाकर जी का, आप कुछ लिखें या मैं कुछ लिखूं? जी गौरव जी आ रहा हूं, एक सेकंड। रत्नाकर जी, आपने कुछ किया वो सही है या गलत, उसका निर्णय आपके घर के पास वाला पुलिस स्टेशन में होगा या अमेरिका के वन हैकर वे फेसबुक के दफ्तर में होगा, या फिर अमेरिका के बैठे हुए जैक भाई साहब करेंगे? मैं ये कह रहा हूं भारत के नियमों के अनुसार ही तो होगा ना। नहीं, जब या फिर फेसबुक ट्विटर करेंगे, ये तो दर्शक भी देख रहे हैं, जनता भी देख रही है। आप पूरा भोकाल काट लीजिए, आप पूरा सभा बांध लीजिए, सुन तो इसने लीजिए, ये कहा उसने वो कहा, नहीं, आखिरकार नहीं, है अशोक की लाट से चलेगा या नीली चिड़िया से? मैं बीजेपी का हूं ना, बीजेपी गौरव भाटिया जवाब दे रहा हूं, गौरव भाटिया आपको जवाब दे रहा, फिर बोलिएगा। मैं भौकाल नहीं करता। मंडाली आ रहा हूं, आप जबरदस्ती का एक आवरण कर रहे हैं कि जैक में इनके लोकल लोग हैं, वहां कंप्लेन कीजिए। मैं उत्तर दे दूं। आप क्यों चाहते हैं कि किसी बोलिए गौरव भाटिया जवाब दे रहे हैं। कोई भी प्रोटोकॉल जो एक एक करके उत्तर दूंगा, उम्मीद है रत्नाकर जी सुनेंगे मेरी बात। नष्ट हो जाए। हाँ बोलिए। ठीक, रत्नाकर जी, मैं आपका मालिक हो नहीं सकता हूं, मैं तो भारतीय हूं। कांग्रेस के मालिक तो इटालियंस होते हैं, ये सब जानते हैं, और मैं आपकी बात से सहमत हूं। नरेंद्र मोदी जी भारत का संविधान नहीं है, क्योंकि देश की जनता ने देखा है पार्लियामेंट की चौखट पे नरेंद्र मोदी जी ने अपना मत्था टेका, संविधान के सामने मत्था टेका, लेकिन सोनिया गांधी, राहुल गांधी को तो इटालियन संविधान के सामने मत्था टेकते देख सकते, भारत के नहीं। लेकिन अब आपकी बात का उत्तर दे दूं, आप ये बताइए, पुट्टास्वामी, आप सुन लीजिए, अपनी बारी में
अच्छा लगेगा आपको? देखिए भाई कह रहा हूं, आप मेरी बारी में चिल्ला रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा। आपने पुत्ता स्वामी जजमेंट की बात करी, ये खंडपीठ संवैधानिक थी, 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट के क्या कहते हैं, उन्होंने भी कहा राइट टू प्राइवेसी इज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आतंकवादी और अपराधी को ये अधिकार नहीं है कि अगर विवेचना में उसके कुछ टेक्स्ट मैसेजेस या मटेरियल देखे तो नहीं देख सकते, ये पढ़ लीजिएगा। दूसरी बात, हाईकोर्ट में चैलेंज की हुई, जब पार्लियामेंट से एक लॉ आया आईटी एक्ट और उसी के अंडर ये रूल्स बने हैं, तो एक प्रिजम्पशन होता है कि ये संवैधानिक है और न्यायालय तय करता है संवैधानिक है कि नहीं है। आप नहीं तय कर सकते, सोनिया गांधी नहीं कर सकती। तीसरी बात, आपको मालूम है यही ट्विटर, फेसबुक और जितने जायंट्स हैं अमेरिका में, यूके में, ये वहां पे जब उनकी पार्लियामेंट्री कमिटीज ने बुलाया तो गए और जवाब दिया, तो भारत में क्यों नहीं देंगे? क्या हम लोग हीन भावना से ग्रसित हैं कि अपने आप को कम समझे? हमारे देश में रहोगे तो हमारे नियमों का पालन करोगे। और एक बात मैं और आपको बता दूं, ये जितने भी रूल्स हैं, इन रूल्स में लिखा हुआ है कि यहाँ पे किसी व्यक्ति विशेष की चैट क्या है, पिक्चर क्या है, ये नहीं देख रहे आप। जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आदेश देगी तो कंपनी को बताना होगा कि ये ओरिजिनेट कहां से हुआ और इसकी वजह क्या है। आपने देखा अनुच्छेद 370 के समय में झूठे ट्वीट डाले गए कि भारत की सेना कश्मीरी जो वहां लोग हैं उनको मार रही है, निर्दोष है, जबकि सत्य ऐसा नहीं था। क्या आप नहीं खड़े हुए देश के संविधान और सेना के साथ कि अगर कोई ऐसी ओछी हल्की हरकत करे तो उस पर हमारी सरकार और पुलिस कार्रवाई कर सके? और अंत इस बात पे करूंगा, सिंगापुर जैसा मुल्क, जब सिंगापुर स्ट्रेन लिखा गया, उन्होंने क्लास लगा दी सारी सोशल मीडिया कंपनी की और सिंगापुर स्ट्रेन वाले जितने ट्वीट थे वो सब उतार लिए गए वापस। भारत में लेकिन जो है, आप कुछ भी कहें, आतंकवाद फैलाएं, महिलाओं का बलात्कार हो वो तस्वीरें डालें और कोई रेगुलेशन नहीं होना चाहिए। आप लोग ये कह रहे हैं, आप भारत के संविधान के साथ खड़े हैं या अमेरिकी डॉलर के साथ खड़े हैं? इश्करण भंडारी, मैं भारत के इश्करण भंडारी, ठीक है। नहीं, आप बोलते हैं त्रिपाठी जी, बोलते हैं, लेकिन बात आप ट्विटर की करते हैं। इश्करण भंडारी, आ रहा हूँ त्रिपाठी जी, सबके पास 15 मिनट हो गए। नहीं तो आप क्या चाहते हैं? आपकी बात करें, आप गलत बात करें, मैं आपकी बात करता रहूं? ठीक है ऐश्वर्या भाई, अब मेरे को संविधान की कर लीजिए, प्लीज बोलिए, ये 2 बार बोल चुके हैं, हमें भी बोलने दें, हम किसी को इंटरप्ट नहीं करते हैं। ऐश्वर्या भाई मैं बोल लूं? थैंक यू। ऐश्वर्या भाई, पहले तो एक भारतीय होके जब मैंने सुबह ट्विटर की स्टेटमेंट पढ़ी तो मुझे गुस्सा आया, और मैं बताऊंगा गुस्सा क्यों आया। ट्विटर की ये सोची समझी स्टेटमेंट होती है, पीआर होता है, लॉयर्स इन्वॉल्व होते हैं, वो कहते हैं वी विल स्ट्राइव टू कंप्लाई विद द लॉज। हम कोशिश करेंगे कानून से कंप्लाई करने की। भैया जो भारत का कानून है आपको उसको कंप्लाई करना पड़ेगा, आप स्ट्राइव नहीं करेंगे। उसके बाद अगली ही लाइन में वो लिखते हैं बट ट्रांसपेरेंसी दिस एंड दैट इशू। तो जब आप बट बोलते हैं स्ट्राइव के बाद, सबको साफ दिखता है कि आप एक तो कोशिश करेंगे, पालना नहीं करेंगे, दूसरी बट बोल के आप पहले की सारी बातें निगेट करके बोल रहे हैं ट्रांसपेरेंसी। पहला सवाल, ट्विटर में क्या ट्रांसपेरेंसी है? कोई बता दे मुझे, चाहे वो लेफ्टिस्ट हो, चाहे वो राइटिस्ट हो, चाहे वो राष्ट्रवादी हो, चाहे वो टुकड़े टुकड़े गैंग हो। ट्विटर में ट्रांसपेरेंसी नाम की कोई चीज नहीं है, ये हम सब जानते हैं। तो वो ट्रांसपेरेंसी का हवाला देना बंद करें। और सबसे गंभीर बात जो उनकी स्टेटमेंट में थी, वो ये कह रहे हैं कि इंटिमिडेशन टैक्टिक्स हैं। किसके लिए बोल रहे हैं? यूरोपियन यूनियन के लिए या यूएस की कोई बैठी हुई ह्यूमन राइट्स वॉचडॉग के लिए? अगर आप एक ऑनगोइंग डिस्प्यूट में जांच एजेंसी का काम करेंगे और कहेंगे मैनिपुलेटेड है, और उसके बाद जज का काम करेंगे और कहेंगे कि हम ठोक के कह रहे हैं ये मैनिपुलेटेड है, तो क्या भारत की जो जांच एजेंसी है आपसे पूछेगी नहीं कि आप किस तथ्य पे, किस आधार पे कह रहे हैं? ये तो एक मामूली सी बात है, इसमें क्या इंटिमिडेशन है? और एक बात और मैं जोड़ूंगा इसके अंदर, आखिरी बात कर रहा हूं, मुझे पीछे खत्म करने दीजिए। मैं बहुत बारी भारत सरकार की निंदा करता हूं कि बहुत बोलिए। और आज मुझे खुशी है जो आईटी मिनिस्ट्री से स्टेटमेंट आई है, बहुत साफ आई है, बहुत स्पष्ट आई है। आपके ही चैनल पे मैंने बहुत बारी भारत सरकार से सवाल पूछे हैं कि आप इतने सॉफ्ट क्यों हैं। उन्होंने 2 टूक में बात कही है और बहुत अच्छी बात कही है। और एक बात और जोड़ूंगा, यूएस के अंदर, अब यूरोपियन यूनियन छोड़िए, $5 बिलियन का फाइन लगा दिया था फेसबुक पे, 30-35 हजार करोड़ हो गया। भारत में अगर आप 500 करोड़ का भी फाइन लगा देंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे। यूरोपियन यूनियन ने टेक कंपनीज पे $2-2 बिलियन के फाइन लगाए हुए हैं।
आयरलैंड जैसे छोटे देश ने 100 मिलियन से ऊपर का नहीं, ये फाइन लगाया कौन हुआ लोग हैं है इश्करन? क्योंकि वो इश्करन अपने देश सवाल के यही है। कानून की पालना करवाते इश्करन हैं। सवाल और यही भारत है। बहुत खुशी है करवा रहा है इसको। इश्करन जो भंडारी उनको जी। बोलना है बोलने दीजिए। नहीं, दिक्कत ये है ना इश्करन भंडारी, गौरव भाटिया, ममता काले, दिक्कत ये है कि अब जब पारुल खेरा बोलेंगी तो पारुल खेरा भी रत्नाकर त्रिपाठी की तरह बोलेंगी कि देखिए आप मेरे फोन में घुस जाएंगे। जब आपका पुलिस वाला बोलेगा, जब भारत के नियम, भारत की एजेंसीज अरे बोलेगी किसी को आपके फोन कि में पारुल इंटरेस्ट खेरा नहीं है, या फिर अगर आप ऐश्वर्या अपराध कपूर ना के करें। फोन में घुसना जरूरी है, उनको सुन लेना चाहिए, इश्करन हमारी भंडारी, बहन है, कुछ इनको अच्छा ही पता होना बोलेंगी। चाहिए तभी अनुमति मिलेगी। नहीं, उनके फोन से हमें कोई लगाव नहीं, उनसे लगाव जरूर है, हमारी बहन है। बताइए पारुल खेरा। अरे किसी को इनके फोन में इंटरेस्ट नहीं है भैया, किसी को फोन में इंटरेस्ट नहीं गौरव जी और ममता काले जी की ऐसी साइड लेकर बात करते हैं। मुझे एक बात बताइए, गौरव जी बोल रहे थे नीली चिड़िया, यहाँ शो पे बैठने से पहले ये उसी नीली चिड़िया पे अपना प्रमोशन करके बैठे हैं। यहाँ पर क्यों कराए? फिर ना जाए ना उस प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको की उससे प्रॉब्लम है तो मत चाहिए। ये कहते हैं कि ट्विटर ने भारत की छवि बिल्कुल खराब भी कर दी, नहीं। यानी नहीं, वो आप कि खुद decide करें। सुनिए तो सही, मैंने कुछ नहीं बोला था ना गौरव नहीं, की उन्होंने बात नहीं। मैंने कुछ नहीं बोला। मैं ये बोल रही हूँ कि सेंटर बोल रही है हाँ, ना बोलिए, कि बोलिए, भारत बोलिए, की छवि खराब कर दी। तो जब भी आप इनके खिलाफ कुछ भी बोलेंगे, आप इनके साथ सहमति नहीं जताएंगे, तो आप क्या होगा कि आपको एक टैग दे दिया जाता है देशद्रोही का। यही है इनकी डेफिनेशन ऑफ सॉवरेनिटी, इंटीग्रिटी, नेशनलिटी कुछ अलग ही है। उसी से हमें डर लगता है कि पता नहीं भाई साहब कब हमें अंदर कर दे। एक कार्टून बना देता है तो उनको अंदर कर देते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच नाम की तो उतनी भी हमारे पास उतनी भी वो लिबर्टी नहीं है कि हम एक जोक बना सके, उस पर भी आप अंदर कर देते हैं यंगस्टर्स को। ये ऐसी सरकार है जो जवान खून से डरता है। ये ऐसी सरकार है जो आपको अपनी पता बात है, करने से ममता काले, इश्करन में आऊंगा, गौरव में आऊंगा, ये लोग जोक की बात करी है ना इन्होंने, ममता काले जी, ये पारुल खेरा और ममता काले जी, एक ना वीडियो है, कहा जा रहा है कि वो पुरानी है, अचानक सोशल नेटवर्किंग साइट पे पिछले 48 घंटों पे बहुत ज्यादा वायरल हो चुकी है। उसके अंदर एक युवा है, दो हैं, उसको जिसको वेस्टर्न कंट्रीज में रैप फेस ऑफ कहते हैं, यानी गाने से एक दूसरे से लड़ा जाता है, शब्दों से एक दूसरे से लड़ा जाता है। अगर आप मेरे को किसी से लड़ना है तो हाथापाई नहीं, वो यूथ का एक तरीका होता है, आप रैप फेस ऑफ करते हैं, रैप फेस ऑफ, है ना। वो पिछले 48 घंटों से बहुत वायरल है। आप उसका ऑडियो सुन लीजिए। ऐसे शब्द हैं कि बोला, वो किसी भी रिलीजन का, कोई भी रिलीजन हो, आप अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे जो आपका मन है आप वो थोड़ी कर सकते हैं। आपको समझना पड़ेगा, यू हैव टू ड्रॉ लाइन, और वो लाइन ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप नहीं करेगा ममता काले, वो लाइन भारत का संविधान ड्रॉ कर चुका है। नहीं तो अभी आप जरूरत बताइए नहीं है ना, जो ट्विटर, फारूक व्हाट्सएप और ने जो फेसबुक पे जोक ड्रॉ किया था, करने की। जिसका कोई और अगर evidence पारुल नहीं खेरा मिला, कह रही है कि गौरव भाटिया, और अगर गौरव भाटिया मैं उत्तर उस दे पे दूंगा करके आए तो मैंने भी उनका। किया। मेरी क्या मैं ये कह दूंगा कि बात पारुल नहीं है, खेरा मैं कभी उत्तर दे ट्विटर पे दूंगा। गई नहीं? जी नहीं, गौरव जी मैं आऊंगा आपके पास भी, ममता काले बोलने फिर आ रहा हूँ। कई ऐसे हैं जिन्होंने बोला नहीं एक भी बार, दोबारा आऊंगा आपके पास। ममता काले, धन्यवाद ऐश्वर्या जी। अभी पारुल खेड़ा जी ने जवानी की बात करी कि यूथ जो है देश के काम नहीं आ रहा, तो दो लाइनें बोलूंगी और क्यों बोल रही हूँ वो बताऊंगी कि जो अब तक ना खोला है वो खून नहीं है, पानी है, और जो देश के काम पारुल, please wait, ऊपर वो मत बोलिए। बेकार जवानी है। अरे मुझे बोलने दीजिए। तो आप गलत बोल रही है ना, आप Please गलत ask her to कोट कर रही keep है quiet. ना, You have to wait. Please ask her to keep quiet. नहीं Please keep your mouth shut. Please keep your mouth shut. मैंने ये नहीं बोला। चुप रहिए आप, युवा ही हमारी चुप शक्ति है, रहिए युवा आप, ही देश को आगे चुप ले रहिए आप। जाएगा। मैंने सही सुना, आप सुनिए मैं मेरी क्यों बात। चुप रहूं? आप मेरे को गलत कैसे कोट कर सकते अरे हो? मैं सुन चुप लीजिए रहूं, मेरी आपकी बात अब। सुनूं मैं। आप पहले अपने आप को करेक्ट करिए जो मैंने बोला है। आप कान खोलकर सुनिए। आप क्या सब कुछ बोला है। गलत बोलती है, मैंने बोला, आप युवा कुछ ही भी हमारी सच शक्ति नहीं है, बोलती और है। युवा ही अभी तक जो हमारा भी आपने देश बोला है, आपने विदेशियों के ट्विटर के पक्ष में बोला है, आपने इस देश के खिलाफ बोला है, और जब भी आप चैनल पर आती है गोबर करके जाती है, पूरा गोबर करके जाती है और देश के खिलाफ बोलती है, और उसके बाद जब आपका कोई एक्सपोज करे तो आप इसमें बोले विदेशी कहती है। इतनी बदतमीजी आप कहां से सीख के आती हैं? ये इतनी बदतमीजी आप कहां से सीख के आती हैं? कहां से इतनी बदतमीजी आपको सीख के आती है? किसने सिखा दी? कांग्रेस पार्टी ने सिखा दी? किसने सिखा दी आपको ये बदतमीजी? कौन है आपके सिखाने वाले मास्टर्स और आकाश और टीचर्स जो आपको इतनी अराजकता और इतनी बदतमीजी सिखाते? जरा बता दीजिए। जब आप बोल रही थी, जब आप, अरे आप अगर जहां से मैं सीख होती ना तो आप देश के पक्ष में खड़ी होती। प्लीज आस्क हर टू कीप क्वाइट। ऐश्वर्या जी ने बोली प्लीज आस्क हर टू कीप क्वाइट। सही करे। ये जो बोल रही है ये गलत बोल रही है। मैंने ऐसा ऐश्वर्या जी इनकी आवाज आप नीचे करिए।
ये इतनी बदतमीजी और अराजकता नहीं चलेगी। विषय पे विषय पे आते हैं, विषय पे आते हैं। ममता नहीं चलेगी। ममता टाइम वेस्ट नहीं जहां करते हैं। विषय पे तो करेक्ट, इतनी बदतमीजी मैं भी नहीं सहूंगी विषय आपकी। पे थैंक यू ऐश्वर्या जी, प्लीज। अरे विषय पे प्लीज पारुल जी, मैं बोलूं पारुल ऐश्वर्या जी? ममता जी विषय पे धन्यवाद। आइए बोलिए ममता जी। जी अश्विनी आ रहा उसके बाद जी धन्यवाद ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या जी, मैंने ये दो लाइनें बोली थी कि जो अब तक ना खौला हो वो खून नहीं है, पानी है, और जो देश के काम ना आ सके वो बेकार जवानी है। अब इस देश के अंदर ना विपक्ष में बैठे हुए एक ऐसे सो कॉल्ड 50 वर्ष के युवा नेता हैं जिनका खून भी इस देश के लिए नहीं खौलता, और खैर उनकी जवानी तो इस देश के लिए कभी काम नहीं आई। अब उनका जो प्रौढ़ अवस्था है वो भी काम नहीं आ रही है। उनका जो खून खौलता है वो विदेशों के लिए खोलता है, इटली के लिए खोलता है, जाकर के मतलब यूएस के लिए खोलता है, ट्विटर के लिए खोलता है, चीन के लिए खोलता है, पाकिस्तान के लिए खोलता है, पर इस देश के लिए नहीं खोलता है। अब आप देखिए ये जो पूरी कहानी हुई है ना, ये जो पूरी कहानी हुई है, आप सोचिए फरवरी में भारतवर्ष के मंत्री के जो है हमारे कानून मंत्री, उन्होंने बोला था कि भाई हम सभी सोशल प्लेटफॉर्म के लिए एक कानून बना रहे हैं और आपके पास मई तक का समय है, पूरे 3 महीने इनको कंप्लाई करने के लिए। 26 मई तक का समय है, उसके बाद ये कानून लागू हो जाएंगे। अब आप व्हाट्सएप की चालाकी देखिए, आप इनकी चालाकी देखिए। ये 26 तारीख को पहुंच जाते हैं कोर्ट में। ये डिले टैक्टिस नहीं है, तारीख पे तारीख, उसके बाद लड़ेंगे झगड़ेंगे और उसके बाद बोलेंगे कि मैटर सब जुडिस है, अभी हम नहीं मानते हैं। यह तमाशा ये किसकी शय पर कर रहे हैं? ये शय पर कर रहे हैं उस विपक्ष की जिनके प्रवक्ता एक चैनल से दूसरे चैनल पर लगातार भाग रहे हैं और व्हाट्सएप का साथ दे रहे हैं, ट्विटर का साथ दे रहे हैं, सारे उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो इस देश को बर्बाद करने में तुले हुए। आप मुझे ये बताइए, व्हाट्सएप जाकर के हाई कोर्ट में कहता है कि भाई ये जो है विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुठारा घात है, लोगों की प्राइवेसी इससे ब्रीच हो जाएगी। कैसे हो जाएगी? कैसे ब्रीच हो जाएगी? कोई किसी का प्राइवेट डेटा मांगा जा रहा है। लेकिन अगर आप इस व्हाट्सएप फैक्ट्री के माध्यम से मेरे देश को जलाने की कोशिश करोगे, मेरे देश की राजधानी दिल्ली के अंदर दंगे फैलाने की कोशिश करोगे और झूठ नैरेटिव बिल्ड करोगे, देश में खून की होलियां चलाओगे, तो फिर तुमको एक एक चीज पूछी जाएगी। ये वो लोग हैं ऐश्वर्या जी, जिन्होंने पूरे दिल्ली के दंगे व्हाट्सएप के अंदर बनाए और उसके बाद जवाब दे रहे कांग्रेस के नेता जवाब दे रहे ममता काले कांग्रेस के नेता अश्विनी जवाब दे रहे। गौरव भाटिया आ रहा हूं। अब निशेष जी अभी तक एक भी बार नहीं बोले, आऊंगा। अश्विनी बताइए ना, अशोक की लाट से ज्यादा जरूरी ट्विटर कैसे हो गया? अश्विनी जी। अश्विनी देखिए, पहली बात तो ये है that right to privacy happens to be a fundamental right according to K.S. Kuttoswamy judgment. दूसरी बात ये है जो right to privacy है and freedom of speech and expression है, ये intertwined है। अगर एक इंसान WhatsApp में एक मैसेज लिख रहा है, वो एक्टिविस्ट हो सकता है, तो एक मीडिया का एक व्यक्ति हो सकता है, एंड उसकी जो he would be endangered, his life is going to be endangered because of the simple fact ओरिजिनेटर का ये पता लगाना चाहते हैं। इन लोगों को जो सेफ्टी चाहते हैं, जो अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, लॉफुली कंडेम या क्रिटिसाइज करना चाहते हैं गवर्नमेंट को, अनपॉपुलर ओपिनियन भी हो, देन ऑल्सो इट्स ऑल राइट, वो लोग एंडेंजर होंगे एंड उन लोगों के खिलाफ केसेस होंगे। दैट इज व्हाट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज। दूसरी बात ऐश्वर्या, जवाब दे रहे। गौरव भाटिया जी, हाँ जी, मुझे जवाब देने दीजिए। मुझे जवाब देने दीजिए इस बात का। एक मिनट, हमें राइट टू अश्विनी जवाब लीजिए। अश्विनी जवाब लीजिए। अश्विनी जवाब भी लेना जरूरी है ना? दे दूं एक बार, आपको अश्विनी जवाब भी लेना जरूरी है ना? जवाब देना भी जरूरी है, उसका जवाब भी लेना जरूरी है। अगर एक व्यक्ति अपनी ये बार बार बोल चुके हैं, संवैधानिक पीठ ने ये डिसाइड किया है राइट टू प्राइवेसी के बारे में। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या इनको लैक ऑफ। ऐश्वर्या भाई, अगर मैं जवाब दे पाऊं, ऐसे दोनों बोलेंगे फायदा नहीं है, ऐसे दोनों बोलेंगे फायदा नहीं है। आपने बोल दिया, आपको किसी ने इंटरप्ट नहीं किया, अब मुझे बोलने दीजिए। अर्शप्रीत जी जवाब तो सुन लीजिए। अर्शप्रीत जी जवाब, आपको आवाज आ रही है मेरी? जवाब सुन लीजिए। अर्शप्रीत जवाब ले लीजिए। अगली बात मेरे को नहीं लगता कि अर्शप्रीत मेरे ख्याल से नॉन-स्टॉप बोले जा रहे हैं, कुछ सुन नहीं रहे। नहीं, अर्शप्रीत जी, यू हैव टू काम डाउन। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा है राइट टू प्राइवेसी, ये आपकी जनता को तो पता होगा, शायद ये लोग कानून जानते नहीं है, जानना चाहते नहीं। किसी भी राइट के ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, तो ये प्राइवेसी का अगर आपका राइट है तो उसके ऊपर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है कि आप टेरर डॉक्यूमेंट्स नहीं छुपा सकते, आप सेक्सुअल ऑफेंसेस नहीं छुपा सकते, आप चाइल्ड ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, आप ये नहीं कह सकते कि मेरा फोन नहीं देखेंगे क्योंकि चाइल्ड ट्रैफिकिंग कर रहे हैं आप। तो
तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के तो बहुत ग्राउंड्स हैं, उनमें से मैं कुछ ग्राउंड्स का हवाला दे रहा हूं। नेशनल सिक्योरिटी है। दूसरी बात, जब आप कहते हैं हम एनोनिमस रैक के, एक्टिविस्ट रैक के मैसेज भेजते हैं और हमारा ओरिजिन पता ना चले, ये बात समझने वाली है। अगर आपका मैसेज ठीक है तो आपका ट्रेस के बाद भी कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि अगर आपका मैसेज लीगल है, कुछ इलीगल नहीं है, कुछ क्राइम नहीं कर रहा, तो पढ़ने के बाद भी कुछ चेंज नहीं हो जाएगा उसके अंदर। ये तभी प्रॉब्लम आएगी आपको भारतीय। आपका मैसेज गलत है, आप छुपाना चाह रहे हैं, आप क्राइम कर रहे हैं, क्राइम कर रहे हैं। वाले को सिर्फ बोलने देना। आप बात खत्म करने देंगे नहीं मुझे। ऐश्वर्या, एक सेकंड, लास्ट बात खत्म करने दीजिए। ऐसा करोगे आपके मैसेज में, अगर आपके मैसेज में लॉफुल अथॉरिटी उसके लिए जांच के लिए मांगेगी, उसके बाद ही होगा। और अगर आपके मैसेज में कुछ गलत नहीं है, आप एक्टिविस्ट हैं, तो वो तो आप ट्वीट भी करते हैं, आप रोज भारत सरकार के अगेंस्ट, किसी भी मंत्री के अगेंस्ट होते हैं, और बोलना भी चाहिए, ये आपका हक है। पर टेरर एक्टिविटी आपका हक नहीं है, क्राइम आपका हक नहीं है। तो ये जानना किसने मैसेज इश्करन ने बोला, तौसिफ बोलो अपने, तौसिफ बात रखो। मैं बता रहा हूँ, यू हैव टू काम डाउन। ऐसे नहीं कि ये क्या वो अपना कर रहे हैं, सब नहीं, एक एक करके 4-4 लोग हैं ना, सबको मौका दे रहा हूं। आ रहा हूं आपके पास भी, थोड़ा तो सब्र रखो मेरे भाई जी। बोलिए तौसिफ जी, गौरव भाटिया जी, ये जो सारा मुद्दा है, ये जो अनइंटरप्टेड बोलिए आप, ये जो सारा मुद्दा है राइट टू प्राइवेसी का, देखिए उसको आप ऐसे समझिए, किसी का हुक्म हुआ है, हवाएं सिर्फ एक सिमत में बहे, किसी को कैसे बताएं हवाएं कब किसी का हुक्म सुनती है। आज व्हाट्सएप का जमाना है, पुराने जमाने में लोग चिट्ठी भेजा करते थे, तो चिट्ठी भेजेंगे तो गवर्नमेंट चिट्ठी को पकड़ लेती थी, जब्त कर लेती थी। ठीक उसी तरीके से आज व्हाट्सएप का जमाना है, व्हाट्सएप पे अगर कोई इंफॉर्मेशन भेजता है तो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करना चाहती है। 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पास हुआ, पार्लियामेंट ने पास किया। 2001 गौरव भाटिया जी, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है मेरे पास इस समय, ट्विटर से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। ट्विटर ग्लोबल सफाई दे। भारत सरकार ने ट्विटर से कहा है कि हमें ट्विटर ग्लोबल से सफाई चाहिए और गारंटी चाहिए, हमें ट्विटर इंडिया से नहीं चाहिए। अपना प्रतिनिधि भेजे, या तो विजुअल या तो वीडियो कॉन्फ्रेंस, क्योंकि कोविड चल रहा है। वो कह रहे हैं कि ट्विटर इंडिया से नहीं, ट्विटर ग्लोबल से चाहिए। इसी तरह जिस तरह से बाकी सभी सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स ने, उनके इंटरनेशनल हेडक्वार्टर्स ने गारंटी दी है, जिस तरह से दिया है गौरव भाटिया, तो अगर कोई सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म ये सोच रहा है कि इससे निकल जाएगा, कोशिश करेगा, तो इस बार भारत सरकार बिल्कुल हल्के में लेने के तैयार नहीं है। गौरव भाटिया। ऐश्वर्या जी धन्यवाद। हमारी बहन यहाँ पे थी, उन्होंने एक बात कही उदाहरण के तौर पे कि मैं ट्विटर का इस्तेमाल करता हूँ तो उसका विरोध कैसे कर सकता हूँ। तो मैं ये कहूंगा, राहुल गांधी तो रोज भारत का ही विरोध करते हैं, तो फिर भारत में क्यों रहते हैं? छोड़ देना चाहिए उन्हें। और अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है इस देश में। प्रधानमंत्री प्लीज अपनी बारी में। ऐश्वर्या जी छोटी बहन है, इनसे कहिए चुप हो जाए। मेरी छोटी बहन से कहिए चुप हो जाए, गुस्सा आ रहा है राहुल गांधी के बाद। आप बोल रहे हैं कोई बात नहीं, आप अपनी बारी में बोलिएगा। मेरी छोटी बहन, आप अपनी बारी में बोलिएगा, कोई बात नहीं, नाराज मत होइए। मैंने तो आपसे कुछ गलत नहीं किया। ठीक, तो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, इनका ये आर्गुमेंट था। तो मैं केवल इनको बता दूं, एक चुने हुए प्रधानमंत्री को चोर बोला जाता है, अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ है? भारतीय सेना को कहा जाता है बलात्कार कर रही है, अभिव्यक्ति की आजादी कहाँ है? प्लीज शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। मेरी बहन बीच में, हाँ प्लीज। ऐश्वर्या जी मुझे नहीं पता मेरे बीच में सब चिल्लाने क्यों लगते हैं, क्या मैं इतना गलत बोल देता हूँ क्या? ठीक है, अब मैं 3 उदाहरण और देता हूँ। अफजल गुरु, हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं। भगवान राम का चरित्र ठीक नहीं था, ये भी कह दिया जाता है। अरे शांत हो जाइए ना। जय श्री राम का नारा लगाने वाले आतंकवादी हैं, ये भी कह दिया जाता है। लेकिन इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। और एक बात मैं आपको विधिक बता दूं मैडम, मुझे नहीं पता आप लॉयर हैं कि नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अगर किसी भी कानून का दुरुपयोग हो, ये कोई प्ली नहीं हो सकती है कि उस कानून को निरस्त किया जाए। संवैधानिक है कि नहीं,
ये देखा जा सकता है। और व्हाट्सएप का जमाना नहीं है, अभी कह रहे थे तौसीफ भाई मेरे, व्हाट्सएप का जमाना है, भारत का जमाना था, भारत का जमाना है और भारत का ही जमाना रहेगा। हिंदुस्तान में रहना है तो संविधान संविधान कहना है। और अंत करूंगा, सुनिए, सुन लीजिए मेरी छोटी बहन, सुन लीजिए छोटी बहन, सुनिए सुनिए। नहीं, अंत करिए, अंत करिए, अंत करिए, हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, सुन रहे। मैं पप्पू नहीं हूँ झूठ बोल के सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांगू। सुनिए मेरी बात, हम वो दरिया है जिसे अपना हुनर मालूम है, हम जिस तरफ चल देंगे रास्ते बन जाएंगे। ये है भारत की ताकत। भारत में आओगे तो भारत के संविधान के हिसाब से काम करोगे, ना कि अमेरिकी कंपनी तुम्हें बताएगी कि भारत के नागरिकों के साथ तुम क्या बर्ताव करोगे। उनके साथ इज्जत का बर्ताव कराएंगे और ये सुनिश्चित करना चुनी हुई सरकारों का काम है, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो। और एक बात अंत कर दूं उदाहरण देके, ट्विटर ही था मैडम, लेह लद्दाख को चीन में बता दिया था, एक डंडा पड़ा भारत की सरकार से, सारे होश ठिकाने आ गए, सही कर दिया। तो आप क्या चाहती हैं? सुन लीजिए छोटी बहन, गलत बात छोटी बहन, छोटी बहन ऐसे नहीं करते, छोटी बहन नहीं, छोटी बहन ऐसे नहीं करते। देखिए, जब आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि अपनी बारी में बोले, और ईश्वर तय करते हैं कार्यक्रम में कौन बोलेगा। अवनीश अवस्थी जी, आपने सबको सुना। नहीं, एक सेकंड, पारुल में आ रहा था आपके पास, लेकिन आप बीच में इतना बोलते हैं। नहीं, पारुल आपके साथ दिक्कत है, मैं आपके पास आऊं तो, लेकिन आप दूसरे के ऊपर इतना बोल लेती हो कि आपका टाइम आए, सबको आना है मेरे को। अब मैं आऊंगा आपके पास 30 सेकंड के बाद, प्लीज अवनीश जी को बोलने दीजिए, मैं 1 मिनट पूरा आपको दूंगा मैम, आई प्रॉमिस यू दिस। पारुल जी, आप दूसरों को बोलने दे तो मैं आऊंगा आपके पास, दूसरे में भी आप बोलती है तो आपके पास क्या, आ रहा हूं आपके पास, ठीक है ना। अवनीश अवस्थी जी, पक्का प्रॉमिस, मतलब क्या बोलूंगा आपको, क्या बताया, क्या चाहती है, अब लिख के दूं। अवनीश अवस्थी जी, सबको सुना आपने, मेरा सिर्फ इतना सवाल है बेसिक अवनीश जी, कि अशोक की लाठ को मानेंगे या इस नीली पीली हरी चिड़िया को मानेंगे? सिंपल सवाल है मेरा। अवनीश जी अनइंटरप्टेड बोले सर। ऐश्वर्या, मैं वैसे भी आपका प्रोग्राम देखता हूं, आज आपने कैमरे के सामने बैठा के मुझे अपना प्रोग्राम दिखाया, मैं वैसे भी देखता हूं, लेकिन अब सुन लीजिए अब जरा कि 2 बातें हैं। पहली बात, सबसे पहली बात कि गौरव भाटिया और उनकी सरकार के लिए ये टेस्ट केस है कि अगर उन्होंने कानून बनाया है तो दुनिया की कोई सी भी ताकत को भारत के कानून मानने के लिए बाध्य होना पड़ेगा, चाहे कोई कितना कुछ भी कर ले। एक बात। दूसरी बात, जो ये कह रहे थे ना कि कोई कार्टून बना देगा तो उसको देशद्रोही कर देंगे, मैं आपको बता दूं कि ज़रा रिसर्च भी करिए। पहला मजरू सुल्तानपुरी जो फिल्मी गीतकार थे, जवाहरलाल नेहरू ने 50 के दशक में साल भर से ज़्यादा उनको रखा था जेल के अंदर। एक लाइन लिखी थी उन्होंने एक गीत में जवाहरलाल नेहरू जी के खिलाफ। नागार्जुन हिंदी के कवि, उन्होंने इंदिरा जी के खिलाफ लिखी थी, वो गए। मैं 3336 उदाहरण दे सकता हूँ जो, और अभी तो 2014 से पहले के दे दूँ तो 8000 लोगों पर देशद्रोह का कानून लगा था। जितने लगे थे उसकी कल्पना नहीं कर सकते, लेकिन पढ़ लिख के आया कीजिए ना थोड़ा। अरे भैया बीच में मत बोलो, आप बीच में मत बोलिए ना, बीच में मत बोलिए आप ये बीच में मत बोलिए। आप सुन लीजिए, आपका जब नंबर आएगा आपको ऐश्वर्या जाइएगा तब आप बोलिएगा। अभी आपने कहा ऐश्वर्या उदाहरण, इतने अजीबो गरीब उदाहरण दिए गए कि अगर आपको ट्विटर पसंद नहीं है तो आप छोड़ दीजिए। आपको मैं अगर कहता हूं कि मेरे सामने, घर के सामने वाली सड़क में गड्ढा है, तो ये कह देंगे, सामने वाला कह देगा कि आप मत चलिए सड़क पर, गड्ढे की शिकायत क्यों कर रहे हैं, आप मत चलिए। आपने ऐश्वर्या एक उदाहरण दिया, वो रैप, मैंने भी सुना है, आप सुना सकते हैं उसको। जो चीज़ आप सुना नहीं सकते अपने चैनल पर, वो ट्विटर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर खुलेआम हो रहा है, वो होना चाहिए क्या। और अंतिम उदाहरण ऐश्वर्या, आपने सबसे बाद में टाइम दिया, एक अंतिम उदाहरण। इन्होंने कहा कि अरे कोई एक्टिविस्ट है, उसने कोई ट्वीट किया, उसकी जान को खतरा हो जाएगा, और वो एक्टिविस्ट कह रहा है कि फला यहाँ पे हिंसा भड़कानी है, उसकी वजह से हज़ारों लोग मारे जाते हैं, चाहे बेंगलोर हो चाहे दिल्ली के दंगे हों। उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी, उसकी निजता का प्रश्न है, लेकिन उसके ट्वीट की वजह से अगर दंगे भड़कते हैं, हज़ारों लोग बेघर होते हैं, हज़ारों लोग मारे जाते हैं, उसके बारे में कोई चिंता नहीं है कि उसके बारे में मालूम चलना चाहिए कि किसने ऐसा किया, किसने भड़काया, ये नहीं मालूम चलना चाहिए। क्या अजीबो गरीब उदाहरण दे रहे हैं। लेकिन फिर मैं कहूँगा कि गौरव भाटिया आपकी सरकार का टेस्ट केस ही है। मैं उत्तर दे दूं। पारुल खेरा, अब आप बोलिए, और आपके ऊपर कोई नहीं बोलेगा, ममता काले भी नहीं बोलेंगी और इश्करण भी नहीं बोलेंगे। बोलिए पारुल जी, क्या कहना है? धन्यवाद ऐश्वर्या। ट्विटर आपके लिए क्यों इतना जरूरी है कि भारत के संविधान से बड़ा हो जाता है? जी मैम।
नहीं, हम संविधान के ऊपर नहीं बोल रहे हैं। हम संविधान के ऊपर ना, हम ये बोल रहे हैं कि ये जो सेंटर आरोप लगा देता है, ये जो हमारी अभिव्यक्ति की आजादी पे रोक लगा देता है, उससे हमें दिक्कत है। और मेरे बड़े भाई तो बोलने में बहुत माहिर है, गौरव जी, मतलब इनसे तो मैं बहस कर भी नहीं सकती हूँ, इतना अच्छा बोलते हैं। बट मेरा इनसे कहना ये है, आप ये बोल रहे थे कि चाइना की जो आपने बात करी थी, तो 267 ऐप जितनी आपने बैन करी थी, आप ट्विटर भी बैन करा दीजिए ना। आपके पास तो पावर है, ये जहां आपने इतनी ऐप करी हुई थी, ट्विटर भी करा दीजिए बैन। तो आप नहीं आया, आत्मनिर्भर भारत का प्रोडक्ट है, आप ट्विटर बैन करा दीजिए। मैं उत्तर दे दूं? देखिए, मेरी छोटी बहन ने एक बात कही। छोटी बहन जी, अगर राइट टू प्राइवेसी में जरा सा भी आपको कभी भी डर लगे, तो सबसे पहले तो इस देश की न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय है, फंडामेंटल राइट है, आप आर्टिकल 32 में जा सकती हैं, उच्च न्यायालय है, और आपका भाई हूं मैं, कभी भी याद करिएगा, आपके लिए खड़ा हो जाऊंगा। बात यहाँ ये नहीं हो रही है, बात ये हो रही है, आपने कहा चाइनीज ऐप हमने बैन कर दी। अगर भारत की सेना पे अखंडता पे प्रहार करके सर्विलेंस करेंगे ना, नीली चिड़िया, काली चिड़िया, पीली इटालियन, कोई चिड़िया हो, उसको भी बैन कर दिया जाएगा। ये ताकत है 135 करोड़ भारतीयों की। और अजनिवेश जी ने बड़ी अच्छी बात कही, उन्होंने कहा केंद्र सरकार के लिए टेस्ट केस है। तो अजनिवेश जी, आप जैसे बहुत से भारतीय हैं जिनकी बहुत उम्मीदें हैं श्री नरेंद्र मोदी जी से, और आप भी जानते हैं ये मजबूत ताकतवर सरकार है, संविधान सर्वोपरि है, किसी को देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ नहीं करने देंगे। और अंत करूंगा एक बात करके, बड़ी महत्वपूर्ण है। जो लोग कहते हैं ना क्रिएटिविटी हैज नो बाउंड्रीज, आपने अभी एक रात वीडियो की बात करी, MF हुसैन थे, उनको बड़ा शौक था कि हिंदुओं की भावनाओं को आहत करें, देवी देवताओं के चित्र बनाएं, लेकिन उनकी क्रिएटिविटी कभी इस्लाम की तरफ नहीं पहुंच पाई, फिर भीगी बिल्ली बन जाते थे, चूहे के बिल में चले जाते थे। सुनिए ना, मैं क्या बात कह रहा हूं पहले सुन लीजिए। हिंदू मुस्लिम की बात नहीं कह रहा हूं, मुस्लिम भी मेरे ही भाई हैं, वो अलग नहीं है मुझसे। मैं क्या बात उठा रहा हूँ समझने की कोशिश करिए, अपने बड़ों से पूछिएगा जो घर में है, वो समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। अभी आप छोटी बहन है, आप बड़ी नहीं है, इसलिए मैंने ये कहा क्रिएटिविटी में ये हक आपको नहीं मिलता है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, कि आप दूसरों की भावनाओं को आहत करें। श्रेया सिंघल का केस है, पढ़िएगा सुप्रीम कोर्ट का, वो कहता है भड़काऊ बयान देना, दूसरों की धार्मिक भावनाओं को आहत देना, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। और शाम जो मुन्ना कभी केस चला था, आप बताइए ना अशप्रीत ममता काले पारोल, ये प्रूफ की बात नहीं हो रही, बेसिक कॉन्सेप्ट बात हो रहा है। अशप्रीत, क्या ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक अब ये डिसाइड करेंगे? अशप्रीत जी कांग्रेस पार्टी के नेता है, आप युवा नेता, आप मुझे बताइए ना, क्या ये डिसाइड करेंगे अब? और कैसे कांग्रेस पार्टी जिसने भारत पे इतने साल राज किया है, शासन किया है, इनका समर्थक कर सकती है, इनका समर्थन कर सकती है, और अशोक की लाट का नहीं? आप भारत के मंत्रियों की कंप्लेंट लेकर ट्विटर के पास जाते हैं। अशप्रीत, मतलब राष्ट्रपति से ऊपर, संविधान से ऊपर आपने ट्विटर को मान लिया, व्हाट्सएप को मान लिया, फेसबुक को मान लिया। अशप्रीत ममता काले, देखिए ट्विटर ने आज ही स्टेटमेंट जारी की है कि हम अपने एम्प्लॉयज की सेफ्टी के बारे में कंसर्न हैं। व्हाट्सएप ने दिल्ली हाई कोर्ट में, और मुझे उम्मीद थी आप कहेंगे भारत का संविधान, और मेरे को उम्मीद थी अशप्रीत कि आप अपने जवाब का शुरुआत करेंगे कि भारत का संविधान सर्वोपरि है। मैं देखिए, जस्ट बिकॉज एक सरकार, भारत का संविधान सर्वोपरि है, क्या वो लोग जो ट्विटर में काम करते हैं क्या वो भारतीय नहीं? अशप्रीत, मैं आपसे पूछ रहा हूं, अशप्रीत, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं अशप्रीत, क्या जो ट्विटर इंडिया के दफ्तर में काम करते हैं क्या वो भारतीय सिटीजन नहीं है ना? अगर कोई भारतीय सिटीजन है और नहीं भी है, और अगर भारत की सरजमीन पर है, तो वो भारत के नियम के अनुसार होगा ना, उसके साथ गलत नहीं हो सकता। और अगर होता है तो कोर्ट्स हैं, भारत के संविधान से ऊपर थोड़ी हो जाएगा। अशप्रीत, माफ कीजिएगा अशप्रीत, ट्विटर, मेरा मैसेज इतना पूछ रहा हूं। अशप्रीत कपूर साहब, देखिए कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, कांग्रेस पार्टी खुद कहती है
लेकिन जस्ट बिकॉज सरकार के पास मेजोरिटी है उसका ये मतलब नहीं है कि अगर वो कोई भी कानून बनाते हैं, अमेंड करते हैं, तो उसको सही ही होना चाहिए। दैट इज नॉट अ साइन ऑफ डेमोक्रेसी, इट इज अ साइन ऑफ डिक्टेटरशिप। दूसरी बात, एक ट्विटर की एंटिटी जो है फैक्ट चेकिंग बॉडी, उसको लगा है एक ट्वीट मैनिपुलेटेड है। 11 और मिनिस्टर है जिन्होंने सेम ट्वीट किया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ पैरिटी उनके ट्विटर पे भी लेबल लगना चाहिए मैनिपुलेटेड। मेरा आपसे सवाल सिंपल है। बात ये है ऐश्वर्या जी, मैं कुछ बोलूं? हर्षप्रीत जी, आप एक युवा नेता है, मैं आपसे सिर्फ इतना पूछना चाह रहा था। कंप्लीट कर लूं। नहीं ममता जी, एक मिनट, मेरे को एक सवाल इनसे पूछने दीजिए। ममता जी प्लीज भाई, उनको भी बोलने दीजिए, कांग्रेस के युवा नेता है, बोलने दीजिए। हर्षप्रीत जी, मेरा सिर्फ इतना सवाल था कि कांग्रेस पार्टी 11 मंत्रियों की शिकायत लेके राष्ट्रपति के पास जा सकती थी, प्रधानमंत्री के पास जा सकती थी, गृह मंत्री के पास जा सकती थी। क्या ट्विटर अब इस कांग्रेस पार्टी के लिए भारत के संविधान से ऊपर है कि मंत्रियों की शिकायत हो सकती है? कोर्ट में जाइए, आपको जहां करना है। भारत के संविधान में चेक्स एंड बैलेंसेस हैं। आपने, मैंने, सबने सिविक्स में पढ़ा है। ईश्वरन भंडारी हैं, गौरव भाटिया यहां पे 2 वकील हैं। आपने भी पढ़ा है, मैंने भी पढ़ा है, ममता कारणे ने भी पढ़ा है। देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेस एट एवरी लेवल। हर एक स्तर पर चेक और बैलेंस है कि कोई भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल ना कर सके। तो ये ट्विटर तो मेरे को नहीं पढ़ाया था, ये व्हाट्सएप तो हमारी किताबों में नहीं था कि भारत के संविधान में कहीं नहीं लिखा है। तो मंत्रियों की शिकायत लेके आप राष्ट्रपति के पास जाते, कोई सवाल नहीं खड़ा होता। आप प्रधानमंत्री को करते, कोई सवाल नहीं खड़ा होता। आप ट्विटर को करेंगे और ट्विटर को संविधान के ऊपर करेंगे, हर्षप्रीत जी, तो मेरा सवाल खड़ा होता है। मैं दोबारा पूछ रहा हूं जी, 30 सेकंड आपके पास है। जवाब देना चाहता हूं कपूर जी, साहब। बिल्कुल जाते जनता कपूर हर्षप्रीत, देखिए, प्लीज अगर दिल्ली में किसी कमिट किया है तो दिल्ली के पुलिस स्टेशन में आप FIR रजिस्टर करवाओगे। आप उत्तर प्रदेश या बॉम्बे नहीं चले जाओगे। ट्विटर पे ट्वीट हुआ है जो मैनिपुलेटेड है, आप कह रहे हैं हम यहाँ जाते वहां जाते। अरे जहां पे हुआ, जिस डोमेन में हुआ है वहीं पे रहेंगे, वहीं पे कंप्लेंट। यहाँ वहां नहीं, हर्षप्रीत रोक रहा हूं। राष्ट्रपति का घर यहाँ में क्या हुआ, इनसे पूछिए जरा। हर्षप्रीत जी, हर्षप्रीत जी, छत्तीसगढ़ में क्या हुआ बताइए। तो छोड़िए, रमन सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री, उनको क्यों बुलाया नहीं होते? एक सेकंड गौरव जी, वो सब तो टेक्निकल है, मैं तो इनके बात पे पकड़ रहा हूं। राष्ट्रपति यहां वहां नहीं होता, और दिल्ली का पुलिस थाना और मुंबई का पुलिस थाना पुलिस है, ट्विटर पुलिस नहीं है। ट्विटर और संविधान बराबर नहीं है। दिल्ली का पुलिस थाना और मुंबई का पुलिस थाना और बैंगलोर का पुलिस थाना एक लॉ से चलता है। ऑफ ट्विटर, it won't matter on Twitter if in case somebody has tweeted on a particular platform, आप उसी प्लेटफॉर्म पे ऑब्जेक्ट करोगे या कहीं और चले जाओगे। अगर फेसबुक पे कोई कंसर्न है तो फेसबुक पे पोस्ट होगा, इंस्टाग्राम पे। जुडिशरी। दूसरी बात, मैं कुछ बोल सकती हूँ? सर्च वारंट, एक सर्च ऐश्वर्या जी धन्यवाद। ये मेरे कांग्रेस के युवा भाई अगर चुप हो जाएं तो मैं बोलूं। कांग्रेस के मेरे युवा भाई नेता थोड़ा शांत हो जाइए और मुझे प्लीज बोलने का मौका दीजिए। देखिए, हाँ ऐश्वर्या जी, असल में क्या है ना, ये अभी चैनल पर बैठ करके और भारतवर्ष के नंबर 1 चैनल पर बैठ के अर्थ का अनर्थ कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मजबूरी है, क्योंकि इनको कॉर्निश बजानी है 10 जनपद में, और इनको गांधी और वाड्रा परिवार को बचाना है, तभी इनकी राजनीति चलेगी। तो इनकी मजबूरी है, इनको माफ कर दे भारतवर्ष, इसलिए ये कुछ भी गलत तथ्य देंगे। अब देखिए ना, कितने आश्चर्य की बात है, ये कह रहे हैं कि अगर भारतवर्ष की एक सरकार ने जो हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, जो विदेशों से इस देश में आए हैं, हमारा रेवेन्यू कमाते हैं, उनके लिए अगर कुछ कानून बनाए हैं तो ये बहुत गलत बात हो गई, ये फासिज्म की चरम सीमा हो गई। अब आप सोचिए, क्या ये लोग और जो ये वक्तव्य है, क्या ये भारत के संविधान पर विश्वास करने वाला वक्तव्य आपको लग रहा है, या भारत के कानून, संविधान और विधान को ऊपर मानने वाला वक्तव्य लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने जितना भी ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उसको फेक नैरेटिव को पेडल करने के लिए इस्तेमाल किया है। इसीलिए आज भी पूरी तरीके से जो ये कोविड का
तमाशा चल रहा है देश की सरकार को गिराने के लिए, देश की सरकार को और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बदनाम करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। 22 में जो यूपी में चुनाव हो रहे हैं उसको टारगेट करने के लिए किया जा रहा है, प्रियंका वाड्रा के लिए किया जा रहा है। और मैं एक चीज और जरूरी बताऊंगी, थोड़ा इतिहास अगर हम देखें, दिल्ली में जब दंगे हुए थे, देखिए जाकिर नाइक ने पैसे दिए थे, बकायदा फंड आया था जो ताहिर हुसैन के पास गया था साजिद सैफी के माध्यम से। और इन सब के अगर आप सोशल मीडिया अकाउंट पर सारी चीजें चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कितने बड़े बड़े देश विरोधी इन्होंने पूरे के पूरे प्रोपेगेंडा चलाए थे। और अगर उनकी बात की जाएगी तो परेशान हो जाएगी। 30 सेकंड देखिए, मैंने तो मैं अपनी बात बोला थी और मुझे आप डिसाइड करेंगे क्या ब्रेकिंग न्यूज कब आएगी कब नहीं बोलने नहीं देंगे। आपने बेसलेस बात करके ब्रेकिंग न्यूज का बहाना ये सब मत किया करिए, किसी और डिबेट को डीरेल कर देते हैं, ऐसा मत किया। जब मैंने बोलना स्टार्ट किया आपने ब्रेकिंग न्यूज चला दिया, वापस मेरे पास आना चाहिए था, आप वापस चले गए, वापस चले गए। बारे में बोलिए कि जाकिर नाइक ब्रेकिंग न्यूज जब खत्म हो गया तो मुझे मौका नहीं दिया। आप ये बताएं, बोलिए बोलना है आपको, बैन किया है। देखिए 2000 प्लीज सुनिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बोलेंगे। अच्छा मैं बोल रहा हूँ, बीजेपी के मैडम को बोलिए थोड़ा खामोश रहे। इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में लागू हुआ, पार्लियामेंट में हमारे पार्लियामेंट ने पास किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को। सन 2000 में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट को पार्लियामेंट ने पास किया। अभी जाकर के 2021 में उसमें रूल बनाया जा रहा है, गाइडलाइन फॉर इंटरमीडिएट एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। ये जो रूल्स है इसको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के एजिस में रहना होगा, वो उससे आगे नहीं बढ़ सकता। ये मामला है आज के डेट में जो डिस्प्यूट है वो मोदी सरकार की बनाई हुई 2021 की रूल्स जो डेलीगेट किए गए पावर में, और जो 2000 की जो एक्ट है उसको उसके एजिस में रहना, ये यहाँ पे पॉइंट ऑफ कंटेंशन है। इसी का चैलेंज है। चैलेंज ये है कि क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मैसेज व्हाट्सएप पे मैसेज कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, उसको कब आप ऐश्वर्या मैं जवाब देता हूँ इस बात का। ऐश्वर्या पहली बात मेरे से सवाल, ऐश्वर्या पहली बात इसमें लेकर के ऐश्वर्या पहले 2017 सुन लिया आपका आर्गुमेंट, आपका समझ आ गया सबको। ऐश्वर्या पहले तो एक ओके ऐश्वर्या, ऐश्वर्या जवाब को सुनने को कोई यहाँ पे रेडी नहीं है। ऐश्वर्या पहले तो लाइटर साइड पे मैं आपको कहना चाहूंगा, आपकी एक बात पे मुझे आपत्ति है। मेरे कांग्रेस के एक मित्र को बार बार युवा नेता कह रहे हैं। कांग्रेस में एक ही युवा नेता है, आप उनके राजनीतिक करियर को संकट में मत डालिए उनको युवा नेता कह के। तो ये तो मेरा आपसे अनुरोध होगा अपने कांग्रेस के मित्र के लिए, सिर्फ राहुल गांधी देश के युवा नेता है कांग्रेस के हिसाब से। अब जब दूसरी बात है तो दूसरी और सीरियस बात है, ये मैटर ऑफ इंटरप्रिटेशन है, वो हाईकोर्ट गए, वो अरे फिर शुरू हो जाएंगे। अब सीरियस बात पे जवाब देने दीजिए। ये जो आप बात कर रहे हैं यहाँ पे, बात करूंगा मैं, ये बहुत एक सही बात की, अरे बहुत सही बात कही है यहाँ पे कि भारत सरकार और दिल्ली पुलिस, भारत सरकार और दिल्ली पुलिस अभी तक जो रिपब्लिक भाई मैंने कहा भी नहीं है, मैंने कांग्रेस के मित्र के लिए कहा है, आपको भी आप भी युवा नेता हैं, जी आप भी युवा नेता हैं, कहा भी नहीं था, मैंने आपके लिए कहा भी नहीं था, आप क्यों तड़प रहे हैं? आप भी युवा नेता हैं, मान जाता हूं मैं, आप भी युवा नेता हैं, सारे युवा नेता हैं। ऐश्वर्या भाई जो सीरियस बात है यहाँ पे वो ये है कि अभी तक दो बातें बहुत सही हैं। एक, भारत सरकार की जो स्टेटमेंट है और जो इंटेंशन है बिल्कुल ठीक लग रही है, दिल्ली पुलिस की स्टेटमेंट और इंटेंशन बिल्कुल ठीक लग रही है, पर जैसा पहले भी कहा गया अब ये एक्शन में देखना पड़ेगा कि या तो ट्विटर कंप्लाई करे या उसके ऊपर एक्शन हो। इस बात के लिए भारत सरकार का सब वेट करेंगे। अभी आज मैंने कहा कि मुझे स्टेटमेंट भी और इंटेंशन भी बिल्कुल ठीक लगी है और मैं होप करता हूं एक्शन भी बिल्कुल ठीक हो। दूसरा जो टेक्निकल चैलेंज है कि रूल्स के अंदर ये एक्ट जो रूल्स बनाए हैं ये क्या एक्ट से बाहर जा रहे हैं, वो तो हाईकोर्ट फैसला करेगा, उसमें इंटरप्रिटेशन की बात है, वो हम फैसला देख लेंगे। लास्ट 30 सेकंड, रत्नाकर त्रिपाठी, अशोक की लाट जरूरी कि ट्विटर जरूरी? ममता काले
आप देखिए किसको बोलने दे रहे हैं? ऐश्वर्या जी, ममता बड़े करने को दुख के मुझे साथ पता मुझे ये है। कहना पड़ता है कि इस देश में जो मेन स्ट्रीम विपक्ष के पॉलिटिशियन के नाम पर लोग बैठे हैं और कुछ तथाकथित पत्रकार भी हैं, वो इस देश के जयचंद हैं। वो देश के कानून और देश की चुनी हुई सरकार और देश के आदरणीय प्रधानमंत्री को नहीं मानेंगे। उनके दिल में आज दर्द हो रहा है कि क्यों इन सोशल मीडिया विदेशी प्लेटफॉर्म्स के लिए देश की चुनी हुई सरकार ने कानून बना दिए हैं, वो उनको गवारा नहीं है। लेकिन अगर वो ट्विटर का साथ देते हैं, व्हाट्सएप का साथ देते हैं, तो ये भारतवर्ष के लिए सोचने की बात है कि कितने बड़े संकटों को और आगे ये इस देश को तोड़ने के लिए इन्हीं ट्विटर्स के माध्यम से रत्नाकर त्रिपाठी, लास्ट 30 सेकंड। रत्नाकर त्रिपाठी, तमाशा खड़ा रत्नाकर त्रिपाठी, जी बोले भाटिया त्रिपाठी जी, मैं कंप्लीट करना चाहूंगा सर। लास्ट 30 सेकंड बोलिए ना, ट्विटर से इतना प्रेम क्यों? अशोक की लाट से ऊपर ट्विटर क्यों? हाँ? अरे छोड़िए महाराज, आप 3 दिन से अशोक की लाट ट्विटर कर रहे हैं, हिंदुओं की बात कर रहे हैं। आपको सत्य बताता हूं तो आप बोलते हैं भाजपा के संग वही दिक्कत है जो आपके संग दिक्कत कौन है। हिंदू? आपको सत्य बोलूंगा तो आप बोलेंगे भौकाल बांध रहे हैं। ये हिंदू की बात करते हैं, ये प्रयागराज पे कफन हटाते हैं ताकि लाश को पता चल पाए। ये हिंदू की बात करते हैं, ये गोत्र बदल जाता है महिला का शादी करने के बाद, बोलते ही इटालियन है। ये उस आदमी का समर्थन करते हैं जिसने अडवाणी की पीठ पे खंजर भोंका, जिसने मुरली मनोहर जोशी की पीठ पे खंजर भोंका, जो 7 फेरे लगाने के बाद भी पत्नी को छोड़ के चला आया। अरे बुद्ध ने शादी करके पत्नी को बिना वो राजपाट छोड़ के गए थे, ये राजपाट के लिए। आप कैसी बात असलियत सामने आनी चाहिए। लेकिन मैं सबसे बड़ी प्रेम अवनीशेष अवस्थी ने जो कहा, अवनीशेष अवस्थी जी ने भी जो कहा कि ये भारत सरकार के लिए भी ये टेस्ट केस है। सिर्फ लॉ बना के और मैसेज करके चिट्ठी लिख के बात नहीं चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि ये प्लेटफॉर्म्स अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे झूठ ना परोसा जाए तो देखना पड़ेगा त्रिपाठी जी, लॉ तो भारत का ही चलेगा ना। अमेरिका में तो अमेरिका का लॉ चलता है कि भारत का संविधान, तो भारत में भारत का चलेगा ना। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं, भारत के संविधान भारत के नियमों से ऊपर नहीं है। ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, बस इतना और कुछ नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। त्रिपाठी जी बहस जारी है।